ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई जी की संदिग्ध मौत से पहले उन्होंने अपने करीबी मित्र एडवोकेट गोवर्धन सिंह के साथ में व्हाट्सएप चैट की थी, जिससे ये खुलासा हो पाया कि वो किसी गंदी राजनीति का शिकार थे। आखिर क्या था पूरा मामला, इस पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी नमस्कार। तो मतलब इसका जब तक सीबीआई जांच इसमें नहीं मिलेगी तब तक गोवर्धन सिंह चुप नहीं बैठेगा। सीबीआई जांच विष्णुदत्त में नहीं करानी है। किन अपराधियों को लाभ पहुंचाना है, सीधा आरोप है। पुलिस को पंगु बनाकर क्यों रखा है, आप गृह मंत्री क्यों नहीं बनाते किसी को, सीधा आरोप है। सरकार को तन्मय कुमार जैसे अफसरों के भरोसे क्यों छोड़ रखा है, सीधा आरोप है। पॉलिटिक्स में क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनको जनता से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को सेट करने की पड़ी हो, सीधा आरोप है मेरा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रंजिश निकालने में सबसे सुपर माने जाते हैं। हो सकता है आपको दिए हुए इस इंटरव्यू के बाद या आजकल में ही इसी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मेरे को भी झूठे मुकदमे में डालकर बंद कर देवें। सरल नहीं होगा, हाईकोर्ट के वकील को झूठे मुकदमे डालना सरल नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये इमेज रही है। ये सीबीआई जांच कराने के मास्टर कहलाते हैं, अपनी ही पार्टी के पॉलिटिशियन को अंदर डलवाने के मास्टर कहलाते हैं, दुश्मनी निकालने के मास्टर कहलाते हैं, दुश्मनी पाल के रखते हैं, भूलते नहीं हैं। ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या अपेक्षा रखें और हम क्या जनता क्या अपेक्षा रखें इनसे, सीधा आरोप है जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर आपके पास जवाब हो या आपको ये देते हो तो लाइएगा और आप जनता को दिखाइएगा। विष्णुदत्त को न्याय नहीं मिला ना, आज आपके सामने कह रहा हूं, जिसने सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा, जिसने, मुख्यमंत्री समेत, अगर वो अगले चुनाव में अपनी जमानत बचा लेवे तो आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आइएगा। मैं तो जब तक जो दोषी है उसको सामने ला करके उसको सजा नहीं मिल जाती तब तक चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि जितना दर्द मेरे अंदर है, जितना मैं दिख रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, उससे कई हजार गुना मेरे दर्द अंदर है। क्योंकि आपने, मैंने और राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने ऐसा कोहिनूर खोया है जिसको जनता भगवान मानती थी, मानती नहीं, वो था। कई बार कहते हैं न्यायप्रिय विष्णुदत्त, मैं कहता हूं न्याय मूर्ति विष्णुदत्त। न्याय मूर्ति हमारे कोर्ट में इस्तेमाल होता है शब्द। और उन जज साहब से भी पूछ लो कभी विष्णुदत्त के बारे में बता करके, तो वो जज साहब, जो हाईकोर्ट जज साहब या सुप्रीम कोर्ट जज साहब, कहेंगे कि असली न्यायमूर्ति विष्णुदत्त जैसा होता है। मैं नहीं चुप बैठूंगा। और मैं नहीं, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, राजस्थान की जितने भी जनता है वह भी चुप नहीं बैठेगी, युवा चुप नहीं बैठेंगे। यहां पॉलिटिक्स की आवश्यकता ही नहीं है, जनता तैयार है, जनता उद्वेलित है। पॉलिटिशियन तो जनता के अनुसार काम करते हैं, करेंगे, देख लेना आप थोड़े दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। सीनियर अधिकारियों के अगेंस्ट जाकर के भी उन्होंने उसको न्याय दिलवाया। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसको जानने वाले सबको पता है कि उसको कभी किसी पॉलिटिशियन के पास मिलने जाते हुए नहीं देखा है। वह कभी अपने अफसरों के पास बिना बुलाए नहीं गया और कम बोलने वाला, मृदुभाषी, लेकिन गुंडों के लिए काल। उसके थाने में आप पता करिए, जुआरी, सटोरिये, भूमाफिया, शराब माफिया भाग जाते थे। जब तक विष्णुदत्त रहेगा तब तक नहीं आएंगे वो लोग। इसलिए ऐसे व्यक्ति को न्याय मिलना, न्याय शब्द का सही अर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। यहां पुलिस की भूमिका थोड़ी संदिग्ध है। मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से कि डीजीपी ने कहा कि हमारे टॉप 10 पुलिस वालों में था। मैं विरोध करता हूं इस बात का। हमको सवाल पूछना चाहिए डीजीपी से कि
ये 9% कौन थे? मैं दावे से कहता हूं, अगर डीजीपी इससे एक सुपर व्यक्ति बता देवे, नहीं बता पाएंगे। और सुनिए, जिन एसपी और आईजी ने उस व्यक्ति को सही काम करने से रोका, उनका जमीर नहीं था, अंदर से आवाज नहीं आई। उन्होंने नहीं कहा कि ये विष्णुदत्त की मौत में हमारी भूमिका है और भूमिका नहीं है तो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये नहीं कहा। उनका एक कोहिनूर हीरा चला गया था, नहीं कहा ना? आपने मीडिया पे कहीं नहीं सुना ना? इसका मतलब जमीर समाप्त हो गया। उनको शर्म तो आनी चाहिए थी कि उनका एक एसएचओ जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, चाहे वो हत्या है चाहे आत्महत्या है, दोनों अवस्थाओं में, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? उनको क्या डीजीपी को उनको हटाना चाहिए था या उनको स्वयं हटना चाहिए था? दोनों काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया ऐसा काम कि उनको हटाने का अथवा उनसे सवाल जवाब करने का अथवा उनको चार्जशीट देने का कोई काम नहीं किया गया। राजस्थान में इतनी संवेदनशील सरकार कहलाने वाले लोग असंवेदनशील कैसे हो गए, ये सवाल है मेरा। डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री दोनों ने इसमें कैसी भूमिका निभाई? उनका विष्णुदत्त जी का मोबाइल जो पुलिस के पास है, परिवार को और जनता को संदेह है राजस्थान सरकार पर और पुलिस पर। क्या आपको लगता नहीं उनका मोबाइल उनके परिवारजनों के सामने खोलना चाहिए था? नहीं खोला गया, चुपके से खोल लिया गया। उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, चैट हो सकती है, एसएमएस हो सकते हैं, हो सकता है वो डिलीट हो जाए। सीबीआई जांच जब तक करेगी तब तक उसमें डाटा ही नहीं बचेगा। जो जनता संदेह कर रही है, क्या उनके संदेहों का निवारण नहीं करना चाहिए? नहीं किया गया। ये सारे सवाल है। मुख्यमंत्री के पास अगर गृह मंत्रालय को संभालने का समय नहीं था और ये हालात हो चुके हैं हमारी पुलिस के, क्या जरूरत थी गृह मंत्रालय अपने पास रखने की? गृह मंत्रालय कोई भी नेता अपने पास इसलिए रखता है कि पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी के भी पेच कसा जा सके। क्या राजस्थान में कोई भी एमएलए ऐसा योग्य नहीं था जिसको गृह मंत्री बनाया जा सके? कोई मंत्री योग्य नहीं था। 1 लाख काम होते हुए भी मुख्यमंत्री ने उस गृह मंत्रालय को नहीं छोड़ा। सवाल है इस पर भी, और सवाल इस घटना से भी खड़ा होता है जनता के मन में। राजस्थान डूब रहा है। मैं आपको कह देता हूं कि पुलिस की चादर फटी, उन्होंने उस पर कपड़ा लेकर कारी लगा दी, फिर फटी, कारी लगा दी। ऐसे फटते फटते कारी लगाते लगाते पूरी चादर फट चुकी है। और ये पुलिस वाले और मुख्यमंत्री उस पर कालीन बिछा कर कहते देखो हमारा कितना बढ़िया काम चल रहा है। आप पूछ कर देखिए राजस्थान पुलिस में कांस्टेबलों के क्या हालात। 1 लाख कांस्टेबल है, क्या हालात है, कितने बदतर जीवन वो जी रहे हैं। पुलिस में प्रावधान है कि आप यूनियन और एसोसिएशन नहीं बना सकते। अगर बना सकते होते ना तो ये दर्द सामने आता कानून में। लेकिन आईपीएस एसोसिएशन है, आरपीएस एसोसिएशन है। कौन से कानून में बनाई भाई आपने? और जिस कानून में आपने बनाई उसी कानून में कांस्टेबल को क्यों नहीं बनाने देते आप लोग? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है लेकिन गृह मंत्रालय रखना है। अब गृह मंत्रालय के पास या गृह मंत्री के पास समय हो तो चीजें देखे ना। पुलिस सुधार पर क्या काम किए गए? शून्य। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लागू नहीं किया राजस्थान ने। इतने बदतर हालात हैं। विष्णुदत्त को उसके कार्यकाल में पुलिस के अफसर नोटिस और चार्जशीट इसलिए देते थे कि वह उन अफसरों के पास जाकर उनका ईगो शांत नहीं करता था, अहंकार शांत नहीं करता था। अपने जिलों में भ्रष्ट जो एसएचओ थे उनको वो आईपीएस अफसर चार्जशीट नोटिस नहीं देते थे, विष्णुदत्त से जुड़े हुए पुलिसकर्मियों को देते थे। ये तो प्रमाण है मेरे पास। फोन आया एक दिन उनका, भेजा मेरे पास इसी ऑफिस में कि मेरे इन योग्य पुलिसकर्मियों को चार्जशीट अथवा परेशान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं उनके पास जाकर उनका ईगो शांत नहीं करता हूं। ये सारे सवाल आप अपने माध्यम से मुख्यमंत्री और डीजीपी को पूछिएगा, जवाब नहीं होगा उनके पास। ये राजस्थान शायद एकमात्र राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा फाइल ट्रांसफर हो जाती है, डीजीपी साहब को पता नहीं चलता है। क्या नहीं लगता ये छोटी बात है?
क्या कोई भी फाइल ट्रांसफर हो तो डीजीपी के माध्यम से उस पर ऑर्डर नहीं होना चाहिए क्या? राजस्थान में नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में जिस तरह पिछली सरकार में तन्मय कुमार काम करते थे, यहां पर भी कई तन्मय कुमार आ गए हैं। और वो तन्मय कुमार क्या काम कर रहे हैं कि सरकार चला नहीं रहा है, कोई भी चल रही है ऑटो मोड पर, इस कारण से ये हालात हुए। विष्णुदत्त जैसा हीरा हमने खो दिया। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, और जानता हूं राजस्थान में संभवतः सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाला व्यक्ति हूं। ये सवाल है जिनके संबंध में डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है। ये कौन डीजीपी है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनसे ऑनेस्ट कोई अफसर नहीं होगा? मैंने भी कई बार फेसबुक पे लिखा है जनता की लॉटरी लग गई, लेकिन संभवतः उनके भी हाथ बांध दिए होंगे। आप और हम जयपुर शहर में बैठते हैं, आप उनसे सवाल करिए डीजीपी साहब से, क्या साहब आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बताइए, जयपुर शहर में आपकी चलती है क्या? और चलती है तो कितनी चलती है ये बताइए। जनता को कैसी पुलिस मिल रही है? बहुत बुरे हालात है, जनता के भी और पुलिस के भी, किसी को परवाह नहीं है। कारण क्या है कि वोट देने में पुलिस की भूमिका नहीं होती है। अगर पुलिस भी वोट प्रभावित करने में भूमिका रखते होते तो सबसे पहले पुलिस को पूछा जाता। आप और आपके माध्यम से जनता को ध्यान में आ जाए कि राजस्थान कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। रंजिश निकाली जाती है खादी द्वारा, खाकी का इस्तेमाल करते हुए। किन से? जो लोग, आपको मैं एक सवाल और कर देता हूं, यहां पर आप आंकड़ा निकालिए। जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, आरटीआई का इस्तेमाल करके एविडेंस जुटाते हैं और एसीबी को देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितने अन्याय, झूठे मुकदमे, मारपीट, जानलेवा हमले हुए हैं, सर्वाधिक राजस्थान में जोधपुर रेंज में हुए हैं। और उस रेंज में भी सर्वाधिक जोधपुर जिले में हुए हैं। कौन सा जोधपुर जिला? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का जिला। आंकड़े निकालिए। पता है क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों की सूचना निकाल के देते हैं। और सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री के संबंध में एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, उन्होंने कहा एसीबी के अभियोजन स्वीकृति के मामले 3 महीने में निर्णित करने हैं। एक एफआईआर जिसमें 2000 करोड़ का गबन एसीबी ने प्रूव माना और अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा। आदरणीय मुख्यमंत्री 2 साल से उस पर स्वीकृति स्वयं नहीं दे रहे हैं। सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। निर्णय नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या ज्ञान केवल औरों को देने के लिए है कि 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति दो, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जो फाइल पड़ी है उसमें 2 साल भी नहीं देंगे? किन भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाना है, सीधा आरोप है। सीबीआई जांच विष्णुदत्त में नहीं करानी है, किन अपराधियों को लाभ पहुंचाना है, सीधा आरोप है। पुलिस को पंगु बनाकर क्यों रखा है, आप गृह मंत्री क्यों नहीं बनाते किसी को, सीधा आरोप है। सरकार को तन्मय कुमार जैसे अफसरों के भरोसे क्यों छोड़ रखा है, सीधा आरोप है। पॉलिटिक्स में क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनको जनता से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को सेट करने की पड़ी हो, सीधा आरोप है मेरा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रंजिश निकालने में सबसे सुपर माने जाते हैं। हो सकता है आपको दिए हुए इस इंटरव्यू के बाद या आजकल में ही इसी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मेरे को भी झूठे मुकदमे में डालकर बंद कर देवें। सरल नहीं होगा, हाईकोर्ट के वकील को झूठे मुकदमे डालना सरल नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये इमेज रही है। ये सीबीआई जांच कराने के मास्टर कहलाते हैं, अपनी ही पार्टी के पॉलिटिशियन को अंदर डलवाने के मास्टर कहलाते हैं, दुश्मनी निकालने के मास्टर कहलाते हैं, दुश्मनी पाल के रखते हैं, भूलते नहीं हैं। ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या अपेक्षा रखें और हम क्या, जनता क्या अपेक्षा रखें इनसे?
सीधा आरोप है, जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर आपके पास जवाब हो या आपको ये देते हो तो लाइएगा और आप जनता को दिखाइएगा। विष्णु दत्त को न्याय नहीं मिला ना, आज आपके सामने कह रहा हूं, जिसने सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा, जिसने, मुख्यमंत्री समेत, अगर वो अगले चुनाव में अपनी जमानत बचा लेवे तो आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए दोबारा आइएगा। तो ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के बड़े जुझारू और निर्भीक वकील गोवर्धन सिंह जी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।